औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो सल्तनत उस्मानिया के उस आखिरी सिपाही की कहानी है जो उस्मानी फ़ौज के 9 दिसंबर 1917 को यरूशलेम से पीछे हट जाने के बाद भी मस्जिद अक्सा में 57 साल तक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हिस्टोरिकल बाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मौजूद दोस्तों, मरहूम मोरख अलहान बार्दिकी 12 मई 1972 को इस फौजी से नाकाबिले यकीन मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि मैं अपने मरहूम सहाफ़ी दोस्त सैयद तेरेजियो के साथ गाइड की मदद से मुक़द्दस मकामात पर घूम रहा था। ये शख्स मस्जिद के दूसरे सहन में सीढ़ियों के ऊपर हिस्से पे था जहां मैंने इसे देखा था। इसका कद करीब 2 मीटर था। इसके बूढ़े जिस्म पर कुछ उम्र रसीदा कपड़े थे, लेकिन फिर भी वो सीधा खड़ा है। मैंने इसके चेहरे को देखा और डर गया। ये ऐसा ही था जैसे किसी ने कुछ बंजर मिट्टी को पलट दिया हो। ये आदमी कौन है? मैंने अपने गाइड से पूछा। इसने अपने कंधों को घसीटा और जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, शायद कोई पागल होगा। ये हमेशा यहाँ खड़ा रहता है, ये कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं इसके पास गया और कहा अस्सलाम वालेकुम। इसकी आंखें चमक से खुल गईं और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और मैं चौंक गया। मैंने इसके हाथों को पकड़ा और बोसा लिया और तुर्क ज़बान में पूछा, बाबा तुम कौन हो? और फिर उसने वजाहत की कि मैं 8 स्क्वाड्रन 36 बटालियन 20 कवर हैवी मशीन गन का टीम कारपुल हसन हूँ, जो उस दिन मस्जिद अक्सा में तैनात किया गया जब हम अलकदस खो बैठे थे। अलकदस 401 साल 3 माह 6 दिन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और 9 दिसंबर 1917 को इतवार का दिन था जब इन्हें फ़लस्तीन खाली करना पड़ा। रियासत तबाही के दहाने पर थी। हमारी फ़ौज ने सुइज़ नहर के किनारे बरतानवी फ़ौज पर हमला किया, जहां हमें काफ़ी नुकसान हुआ और जिसके बाद शहर पर बरतानवी कब्ज़े से कबल मस्जिद अक्सा पर इस स्क्वाड्रन को छोड़ दिया गया ताकि इसे लूट मार से बचाया जा सके। हम 53 जवान थे। हमारे कैप्टन को वापस बुला लिया गया। इसने जाते हुए कहा कि मेरा वापस न जाना हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अगर आप में से कोई जाना चाहे तो बेशक जा सकता है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि यहाँ मुसलमानों के किबला अवल की हिफाजत करते रहो, क्योंकि मगरिब बहुत खुश होगा अगर उस्मानी फ़ौज ने इस्लाम के पहले किबले को अपने हाल पर छोड़ दिया। इसलिए इस्लाम की इज़्ज़त और वक़ार की बात है, इस जगह पर ड्यूटी देते रहो। और अरसा गुजर गया। हमारे जवान एक एक करके फौत हो गए, लेकिन हमने इस मुक़द्दस जगह की हिफाजत आखिरी दम तक की। मेरी उम्र अब 90 साल है और मैं आज तक यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने इसे एक बार फिर देखा और इसका सर इसके कांधों पर मीनार की बालकोनी की तरह था। मैं एक बार फिर इसके हाथों तक चूमने के लिए पहुँचा और इसने कहा, बेटा क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ? एक पैगाम है जो मैंने बरसों से पोशीदा रखा है, क्या आप ये पैगाम मेरे लिए पहुँचा सकते हैं? मैंने कहा, यकीनन पहुँचा सकता हूँ, बताएं क्या पैगाम है? तो बाबा जी कहते हैं कि जब आप मुल्क वापस जाएं तो अगर आपको कभी भी तवक्कात संजक जाना पड़े तो मेरे कमांडर को तलाश करें जिसने मुझे यहाँ तैनात किया है। कैप्टन मूसा नाम है इसका। मेरे लिए इसके हाथ चूमें और उसे बताएं कि 11वीं मशीन गन टीम का सूबेदार से ताल्लुक़ रखने वाला कारपुल हसन अभी भी इस वक्त पोस्ट पर मौजूद है जहाँ आपने इसको तैनात किया था। और बरसों बाद आर्मी चीफ को जब तुर्क सरकारी टेलीविज़न पर इस वाक़े का इल्म हुआ तो इस शानदार फौजी की तलाश में मदद के लिए अलहान बार्दिकी को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। कारपुल हसन हम में से एक था। हमने इसकी तलाश तक नहीं की, हालांकि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सनोबर के दरख्त की मानिंद था जो आसमान की तरफ जाता है, और हम यहाँ तक कि अगर हमने अपना सर उठा लिया तो उसकी जड़ों तक पहुँचने वाले छोटे घास की तरह होंगे। हम सिर्फ फरामोश करना चाहते हैं, बिल्कुल दूसरों की तरह। हम कभी भी इस हीरे को भूल नहीं सकते जो अपनी पोस्ट पर आखिरी दम तक खड़ा रहा। मौजूद नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। शुक्रिया।